नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पीएम मोदी ने लोगों से मांगा सरकार और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, पूछा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम। हमारा लक्ष्य तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का हो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र के आकाश मिसाइल में बढ़ी रुचि, भारत की ताकत देख हैरान रह गए कई देश। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे ट्रंप को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए किया अयोग्य घोषित। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, रोमांचक होगा सफर। विश्व हिंदू परिषद ने दिया आडवाणी और जोशी को रामलला का न्योता, दोनों ने स्वीकार किया निमंत्रण। दैनिक भत्ते संसद गलियारे में नो एंट्री समेत कई पाबंदियों का सामना करेंगे निलंबित सदस्य, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर। ज्ञानवापी की तरह बदायूं की जमा मस्जिद का सर्वे कराने की अर्जी, जमीन पर पूर्व में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। नोएडा के घर खरीदारों की जगी उम्मीद, योगी कैबिनेट के फैसले से 2 लाख बायर्स के घर की राह हुई आसान। राज्यसभा सभापति की नकल का मामला, पीएम मोदी ने धनखड़ को किया फोन, सांसद की हरकत पर जताया दुख, राष्ट्रपति ने भी की निंदा। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाके जलमग्न, भारतीय सेना की बचाव टीम पहुंची श्री वैकुंठम। मिमिक्री विवाद पर उपराष्ट्रपति बोले मेरी जाति और किसानों का अपमान, कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी की बर्खास्ती की मांग। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदू, एनडीए सांसदों ने खड़े होकर किया कार्यवाही में हिस्सा। उज्जैन में जीतू पटवारी के समर्थकों पर केस दर्ज, महाकाल मंदिर में तोड़ा था कांच। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 8 महीने के बाद मिले 600 से अधिक केस, केरल में 3 की मौत। लोकसभा चुनाव आसान पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, जीत हासिल करने के लिए बूथ की कसौटी पर कसा जाने लगा भाजपा संगठन। तूल पकड़ रहा उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल करने का मामला, विनीत जिंदल ने दर्ज कराई बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति से की बात, मिमिक्री वाली घटना पर जताया दुख। डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में बड़ा एक्शन, 4 पीसीएस अफसरों पर गाज गिरना तय। यूपी में जाम छलकाना हुआ महंगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी, शराब बियर भांग की 10% तक बढ़ जाएगी कीमत। JN.1 के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। सर्दी के सितम से जनजीवन अस्त व्यस्त, अभी और बढ़ेगी गलन। जेपी नड्डा सीएम योगी का बस्ती और गोरखपुर दौरा, सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ। गुजरात में ऑपरेशन लोटस से हड़कंप, इस्तीफा में बीजेपी नेता की मौजूदगी से गरमाई राजनीति। यूपी बीजेपी में होंगे कई बदलाव, क्षेत्रीय और जिला कार्यकारिणी में इसी माह शामिल होंगे नए चेहरे, नए साल में नजर आएगी नई कार्यकारिणी। 160 सीटों पर 14 जनवरी के बाद ही कैंडिडेट घोषित करेगी बीजेपी, हर राज्य में 72 घंटे बिताएंगे पीएम मोदी। भारत के केरल में लग सकता है लॉकडाउन, तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े, पूरे देश में सबसे ज्यादा संक्रमित। कोरोना को लेकर बड़ी बैठक, सभी राज्यों को अलर्ट, हर 3 महीने में होगा रिव्यू। दलाई लामा ने बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का किया उद्घाटन। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों को दिल्ली मेट्रो देगी 15 लाख रुपए। अगले 5 वर्षों में अमेरिका के बराबर होगा भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। इसी सप्ताह अमृत भारत ट्रेन का दरभंगा अयोध्या के बीच हो सकता है ट्रायल, समस्तीपुर पहुंचे 2 इंजन। यूपी में महंगी हो जाएगी शराब, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगा प्रीमियम ब्रांड, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से की बात, भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, माइक्रो प्लान, संसद सत्र के तुरंत बाद 2024 चुनाव की तैयारी में उतरेगी बीजेपी।
मोदी सरकार सराफा बाजार में 1000 रुपए सस्ता बेच रही सोना। आपके पास 22 दिसंबर तक है खरीदने का मौका। मोदी सरकार के विपक्ष के खिलाफ सख्ती, अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम मोदी के निर्णायक कदमों से आम नागरिक को पेट्रोल डीजल की कीमत में मिली राहत। अभिव्यक्ति शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी मिमिक्री की घटना पर जताया दुख। देश के सराफा बाजार में लौटी तेजी, 63,000 के पार पहुंचा सोना। लोकसभा से 2 और सांसदों को किया गया सस्पेंड। अब तक 143 पर हुआ एक्शन। उपराष्ट्रपति धड़कन के समर्थन में एनडीए का अनोखा विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में घंटे भर खड़े रहे मंत्री और सांसद। इंडिया गठबंधन बैठक के बाद नीतीश का मूड पर सस्पेंस। 29 दिसंबर को जेडीयू मीटिंग का बढ़ गया वोल्टेज। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम शुरू। 33 देशों के 2000 विद्वान रखेंगे अपने विचार। केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक का सतर्क रहने की जरूरत। इस्लामवादी हुती विद्रोहियों की कमर तोड़ने पहुंची भारत। इंडियन नेवी के युद्धपोत ने संभाला मोर्चा। कुछ लोगों ने संसद में वाद विवाद की जगह जोकर का काम पकड़ लिया। राहुल गांधी पर बरसे जेपी नड्डा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान लोकतंत्र का अपमान है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। भारत ने एक साथ उड़ाई 4 दुश्मन मिसाइल, घबराए कई देश। समाज के सभी वर्गों की राय लेने के बाद जाति जनगणना पर फैसला। विपक्ष की मांग पर शिंदे का ऐलान। जेडीयू सांसद ने पीड़ कर दी नीतीश कुमार से बगावत। इंडी गठबंधन की बैठक को बताए टाई फिश। नवाज बोले पाकिस्तान की हालत के लिए भारत जिम्मेदार नहीं, देश ने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी। सेना ने 2018 के चुनाव में धांधली की। अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद पहुंच रहे 1 लाख लोग। मुस्लिम देश पाकिस्तान में खटास राज मंदिर के दर्शन करेंगे 55 हिंदू तीर्थ यात्री। लाहौर पहुंचा जत्था। फतेहाबाद में मिला संदिग्ध गुब्बारा। पाकिस्तान का झंडा और PIA एयरलाइंस का लोगो छपा। ग्रामीण ने देखकर पुलिस बुलाई। तालिबान को बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने सदस्यता का दावा क्या खारिज। पाकिस्तान ने भी दिया धोखा। बर्फ में नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे पर्यटकों को झटका। चीन सीमा पर न्यू ईयर 2024 मनाने पर रोक। तनाव के बीच एक चीनी गुब्बारे ने पार की ताइवान की सीमा, मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बदला राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जरूरतमंद परिवारों के लिए दिए जाएंगे कनेक्शन। लोकसभा चुनाव से पश्चिमी यूपी में बड़ी राजनीतिक हलचल। सीएम योगी के साथ मंच साझा कर सकते हैं जयंत। यूपी में किसान दिवस पर सीएम योगी आएंगे मुरादाबाद। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक होगी बेहतरीन रोड, मेट्रो और रैपिड रेल कनेक्टिविटी। सीएम योगी ने की समीक्षा। जगह जगह भंडारा, चाय पानी का इंतजाम। चंपत राय ने बताई अयोध्या में ठहरने से लेकर रामलला के दर्शन तक की हर डिटेल। मॉब लिंचिंग अपराध पर होगी फांसी की सजा। लाया गया देशद्रोह कानून। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर बोले अमित शाह। सांसदों के निलंबन का बनता नया रिकॉर्ड। आज लोकसभा से 2 और सांसद निलंबित। अब तक 143 पर एक्शन। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन किया। नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। भारतीय न्याय संहिता के तहत लोकसभा में अमित शाह बोले आतंकवाद को परिभाषित किया, कोई भी कमी का नहीं उठा पाएगा फायदा। राजस्थान के 2 मुस्लिम विधायकों ने संस्कृत में ली शपथ। यूनुस और जुबैर की खूब चर्चा। लालू और तेजस्वी यादव को आ गया ईडी का बुलावा। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए समन। दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा भारत का पहला मल्टी मॉडल अंतरराज्यीय परिवहन केंद्र। मिलेगी कई सुविधाएं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। चंद्रयान की सफलता और IMF का अनुमान। दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे के 5 बड़े संकेत। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में भारत जल्द बनने वाला है सुपर पावर तो वीडियो को कीजिए लाइक। USB ऑफ बायोजेनोमिक्स ने की भारत के पहले बायोसिमिलर इंसुलिन स्पोर्ट के लॉन्च की घोषणा। डायबिटीज मरीजों का इलाज होगा आसान।
घोषी में विकसित भारत संकल्प यात्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष नुपुर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। आयुष्मान भारत चिराई योजना के तहत हरियाणा में बने 1 करोड़ से अधिक कार्ड। नितिन गडकरी की 2 टूक, भारत में ड्राइवरलेस कारों को नहीं अनुमति देंगे। इंडिया गठबंधन की दिल्ली मीटिंग के बाद आर पार के मूड में नीतीश कुमार, बुलाई जेडीयू की अहम बैठक, ले सकता है बड़ा फैसला। चुनाव से ठीक पहले 51,000 को मिलेगा मालिकाना हक, 0 पीरियड का लाभ मिलने से रियल एस्टेट में आएगी तेजी, बिल्डरों पर 40,000 करोड़ का बकाया। कर लीजिए अयोध्या आने की तैयारी, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भारी संख्या में पहुंचने लगे भक्त। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ, सीएम योगी बोले हर गांव में होगा स्टेडियम। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, पुलिस के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी करेगी काम। 30 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे अयोध्या, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। तमिलनाडु के मेहमानों का अयोध्या में हुआ जोरदार स्वागत, जय श्री राम का लगाया नारा। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। हमारा लक्ष्य तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का हो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तकनीक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसे में भारत का लक्ष्य होना चाहिए कि उसे तकनीक आयात न करनी पड़े या उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना हो। हमारे लक्ष्य देश को तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री मंगलवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को रक्षा क्षेत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी रक्षा तकनीक से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम आयात करना पड़ता है। कहा कि इसी तरह हमें अपनी उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। क्वांटम तकनीक और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लेकर भी भारत की आकांक्षा बहुत ऊंची है। सरकार ऐसे सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन इसकी सफलता आप जैसे युवाओं की सफलता पर निर्भर। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के प्रतिभाशाली युवाओं पर टिकी है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा प्रतिभाओं का भंडार है। दुनिया को यह भरोसा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के लिए सस्ती, अच्छी, टिकाऊ और मापनीय समाधान प्रदान कर सकता है। पीएम ने कहा कि हमारे चंद्रयान मिशन ने विश्व की उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करना है। आपको देश की आधुनिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपनी दिशा तय करनी है। मोदी ने दोहराया कि भारत के अमृतकाल के अगले 25 वर्ष युवा नवप्रवर्तकों के लिए एक निर्णायक अवधि होगी। आज हम समय ऐसे मोड़ पर है जहां हमारा प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। यह अनूठा समय है, कई पहलू एक साथ जुड़े हैं। आज भारत से युवा देशों एक है। यह स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज देश में विज्ञान और तकनीक पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल्द भारत भी तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र के आकाश मिसाइल में बढ़ी रुचि, भारत की ताकत देख हैरान रह गए देश। जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया के साथ आकाश वायु रक्षा प्रणाली को लेकर वे सौदे के बाद फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र भी इस मिसाइल प्रणाली की खरीद में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आकाश मिसाइल प्रणाली को लेकर भारत और आर्मेनिया के बीच 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऑर्डर पहले ही हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ महीनों में आर्मेनिया को डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच ब्राजील, मिस्र और फिलीपींस सहित कई देशों ने आकाश मिसाइल प्रणाली में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में भी ऐसे देश हैं जिन्होंने आकाश हथियार प्रणाली की क्षमता और परीक्षणों। हाल ही में आकाश मिसाइल का एक परीक्षण किया गया था, जहां एक आकाश मिसाइल ने 4 लक्ष्यों पर निशाना साधा था। यह प्रदर्शन 12 दिसंबर को श्रीलंका वायु सेना स्टेशन पर अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद डीआरडीओ ने दिखाया था कि आकाश एक साथ 4 निशानों को तबाह करने की ताकत रखता है। 25 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाले आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ ने बताया कि हवा में निशाना साधने की ताकत से लैस आकाश मिसाइल सिस्टम भारत के सुरक्षा असलहों में अत्याधुनिक हथियार के रूप में गिना जाएगा। डीआरडीओ के मुताबिक भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास आकाश मिसाइल जैसी तकनीक और ताकत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मुताबिक सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल कर मिसाइल लॉन्च करना और एक साथ सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखने वाले देशों में से भारत सबसे आगे है। दुनिया के किसी
और देश के पास फिलहाल ऐसी क्षमता नहीं है। सतह से हवा में मार करने की क्षमता के बाद विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम शॉर्ट रेंज मिसाइल है। मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मिसाइलों के क्षेत्र में भी भारत की ताकत बढ़ती जा रही है तो वीडियो को कीजिए लाइक। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, रोमांचक होगा सफर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार नए साल पर जम्मू कश्मीर से वंदे भारत और वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की परियोजना पर 2 प्रकार की तेज रफ्तार ट्रेन चलने से आवागमन तेज होगा। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आम चुनाव की घोषणा से पहले इन 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर रेल लिंक पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। अगले साल उक्त रेल मार्ग पर 2 प्रकार के वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। उसमें वंदे भारत 16 कोच की होगी, जबकि वंदे मेट्रो 8 कोच की होगी। यह पूरा रेल लिंक 272 मीटर लंबा है। इसके प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत मेट्रो को लोकल ट्रेन की तरह चलाया जाएगा, जबकि वंदे भारत को मेल एक्सप्रेस की तर्ज पर जम्मू कश्मीर से लेकर बनिहाल तक चलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि जम्मू और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत मेट्रो के चलने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय कम होकर 3.5 घंटे हो जाएंगे। वहीं आम जनता के लिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी ने 16 किलोमीटर लंबे बनिहाल खाड़ी खंड पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफल परीक्षण किया, जो बनिहाल से कटरा जोड़ने वाली USBRL परियोजना के 111 किलोमीटर लंबे अंतिम चरण का हिस्सा है। इस रेल लिंक परियोजना से कुछ सुरंगों का कार्य अंतिम चरण में है। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद ने दिया अडानी और जोशी को रामलला का न्योता, दोनों ने स्वीकारा निमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता मिल गया है। इन्हें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को निमंत्रण कार्ड दिया है और इन दोनों ही नेताओं ने निमंत्रण स्वीकारा है। राम मंदिर के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे आडवाणी और जोशी ने कहा है कि वे समारोह में आने पर पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि स्वास्थ्य और उम्र के कारण दोनों नेताओं से समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अडानी और जोशी दोनों परिवारों के बुजुर्ग नेता है। उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया था। गौरतलब है कि आडवाणी 96 साल के और जोशी अगले महीने जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी। विभिन्न परंपराओं के 150 साधु संत और 6 दर्शन परंपराओं के शंकराचार्य सहित 13 अखाड़े इस समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में लगभग 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 2200 अन्य मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे ट्रंप को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए किया अयोग्य घोषित। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। US कैपिटल हिंसा मामले में कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने ट्रंप को अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए थे, लेकिन अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस के दौर के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4 से 3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि अदालत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है, उनके सभी न्यायाधीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। करने वाली बात यह है कि कोलोराडो प्रांत के हाईकोर्ट ने जिला अदालत के जज के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया। निचली अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी के अमेरिकी सांसद पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मामले में फैसला सुनाने तक का रोक लगा दी है। अमेरिकी सर्वोच्च अदालत अब यह तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से नामांकन दौर में बने रह सकते हैं। साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप हार गए थे। चुनाव के नतीजों के बाद उनके समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर धावा बोल दिया था। बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक संसद भवन के ऊपर और अंदर घुस गए थे। इस दौरान ट्रंप के समर्थकों ने तोड़फोड़ भी की थी। हिंसा में 5 लोग मारे गए थे।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चावल होगा सस्ता, मोदी सरकार ने दिया कंपनियों को दाम घटाने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें मार्केट में चावल के दाम घटेंगे और ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने गैर बासमती चावल के घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इसमें ये निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में चोपड़ा ने उद्योग को घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाने के लिए उपाय करने को कहा। पीआईबी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि उद्योग संघों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।